मिड कैप और स्मॉल कैप। और सर आपके ये कहते ही हमारे एक दर्शक हैं, वो तो आपसे सवाल भी करने आ गए, कह रहे हैं मैं 2 स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, कौन सा फंड लूँ? मेरे पास लार्ज, मिड और फ्लेक्सी कैप ऑलरेडी हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट चल रही है, प्लीज सजेस्ट गुड स्मॉल कैप फंड्स। 2 फंड सर ये आपसे चाह रहे हैं रिकमेंडेशन। आज की तारीख में दिव्या, अभिषेक, हम लोग जो 3-4 स्मॉल कैप में हम लोग फंड्स पे कंफर्ट ज़्यादा है। एक ग्रो का स्मॉल कैप है जिसका पोर्टफोलियो करीब 600-700 करोड़ के आसपास होगा, 1000 करोड़ के आसपास होगा, अभी बढ़ गया होगा तो। बट अनुपम उसमें अच्छे फंड मैनेजर हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है। दूसरा हमको एक ऑल टाइम फेवरेट हमारा है बंधन। वो मनीष के आने के बाद से आईडीएफसी या पोस्ट बंधन नेम नॉमेनक्लेचर में स्मॉल कैप पिछले 5-7 साल का परफॉर्मेंस आप उनका देखें, चाहे एसआईपी के थ्रू देखें, चाहे लमसम के थ्रू देखें, दैट इज वन ऑफ द बेटर वंस। ये 2 अगर आपको मेरी फर्स्ट चॉइस है तो आज की तारीख में मार्केट में ये। तीसरा अगर आपको चाहिए ऑप्शन, द डीएसपी इज द अदर गुड फंड टू बी इन। डीएसपी कंसिस्टेंट रहेगा, उतना वोलेटाइल नहीं रहेगा, लेकिन इट विल बी ट्रू टू द लेबल, जहां पे वो माइक्रो कैप और स्मॉल कैप पोर्टफोलियो 50-60% रखते हैं, 0 लार्ज कैप रखते हैं। एंड नए फंड्स में अगर आपको चाहिए तो बजाज का एक अच्छा है। बाकी आपके सामने नाम है बैंक ऑफ इंडिया, क्वांट, आईटीआई। ये तीनों फंड्स में ज्यादा करता नहीं हूँ, आप खुद ट्रैक नहीं करता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। करता नहीं मतलब ये नहीं करता नहीं। इन्वेस्को, ताहिर इज अ गुड फंड मैनेजर, इट्स ऑलवेज बेटर। ठीक है, तो 3-4 ये फंड्स है, ग्रो, बंधन, डीएसपी और इन्वेस्को के स्मॉल कैप फंड्स में यहाँ पर निवेश किया जा सकता है, जैसे कि सर यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं सर। लेकिन जैसे कि हम लोग अभी कह रहे थे कि महंगाई की वजह से लोग निवेश थोड़ा सा कम यहाँ पर कर रहे हैं। सर कोई और रीज़न भी लग रहा है कि कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं वो लोग, पैसा निकाल के कम निवेश, जैसे कि म्यूचुअल फंड में कम निवेशक यहाँ पर आए, जो पैसा वो ऑलरेडी पहले निवेश करते होंगे उसको बचाया उन्होंने, तो क्या कहीं और भी वो निवेश कर रहे होंगे? और क्या ये जो भ्रांति है कि अभी निवेश नहीं करना चाहिए लोग के रखें क्योंकि अभी अनसर्टेनिटी चल रही है और महंगाई चल रही है, सेविंग्स हम लोग को ज़्यादा करनी है, क्या वो भ्रांति सही है कि अभी यहाँ पे म्यूचुअल फंड में एंट्री ना करें? आपका पहले क्वेश्चन का जवाब बहुत आसान है। आज की तारीख में आप क्या असेट खरीद सकते हैं? जमीन खरीद सकते हैं, सोना खरीद सकते हैं, इक्विटी थ्रू म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट, या फिर कई न्यू एज इन्वेस्टर क्रिप्टो खरीद रहे हैं, विच इज नॉट रेगुलेटेड इन इंडिया बट खरीद रहे हैं। अब क्रिप्टो में भी करेक्शन है, क्रिप्टो इक्विटी सब में करेक्शन है सर, अभी लिक्विड है। एक ही चीज बचती, किसी ने अगर कमोडिटीज में प्ले लिया होता, मेटल्स के थ्रू लिया होता, तो आपके पास फंड्स में खेलने के लिए एक ही फंड है, प्रूडेंशियल का कमोडिटी फंड, विच इज प्रीडोमिनेटली कवरिंग एवरीथिंग। एंड उस तरह के पोर्टफोलियो में शिफ्ट हो रहा है। एफडी में तो पैसा जा नहीं रहा है, ये अपने को दिख रहा है, बिकॉज बैंक्स की बैलेंस शीट जो आती है उसमें दिख नहीं रहा है ना। अदरवाइज गवर्नमेंट को इतना एफसीएनआर अकाउंट्स के लिए डॉलर रुपीज वन, बट getting some inflows in India was also a driving factor for that. Conversion टैक्स का रिबेट देना नहीं पड़ता, प्रैक्टिकली रिमूविंग एवरीथिंग देयर। मेरे को नहीं लगता कहीं सफल हो रहा है। खर्चे थोड़े बढ़ गए होंगे, आप अपने घर पे भी देखें, 10 से 15% आपका एक्सपेंस बढ़ ही गए। अगर वो बढ़ गया तो रिटेल निवेशक के लिए 15% की महंगाई, और जहां उसका इंक्रीमेंट 2-3%, 4% आ रहा है ऑन एन एवरेज, और जॉब कंडीशंस उतनी नहीं है, रिट्रेंचमेंट आर नॉर्मल दीज डेज, तो आई डोंट थिंक किसी और असेट क्लास में अभी रोल ओवर के इंडिकेशंस, ऐसे डेटा पॉइंट दिखे नहीं अपने को। सो थोड़े कॉशियस हैं। एंड अभिषेक, आपने एक और क्वेश्चन पूछा था, विच आई एम मिसिंग। हाँ सर, मतलब ये कह रहा था कि मैं कि इन केस जैसे कि अगर वहाँ पर, चलिए ठीक है कि आपने इसका पहले सवाल का जवाब दे भी दिया, लेकिन क्या दूसरे तरीके से अगर आपने पूछा था वो स्मॉल कैप पर डालना भ्रांति है कि नहीं है? स्मॉल कैप नहीं सर, ओवरऑल बोल रहे हैं कि मतलब म्यूचुअल फंड में डालना अभी, क्योंकि वो कॉशियस हो रहे हैं, अभी हम लोग को निवेश नहीं कर रहे हैं वो लोग यहाँ पर, तो क्या ये सही तरीका है, सही अभी स्ट्रैटेजी उनकी कि मतलब अभी म्यूचुअल फंड में आना ही नहीं चाहिए जब ये मार्केट इतना सही नहीं है, या फिर थोड़ा सा कॉशियस प्ले कर रहे हैं ये लोग? अभिषेक, मैंने 2013 में जब अपना इंडिविजुअल कंपनी बना के एडवाइजरी चालू की थी, उस टाइम पे का डेटा है, सो इट्स हिस्टोरिकल डेटा एंड आई कैन गेट इट रॉन्ग आल्सो, बट थॉट प्रोसेस ऑफ दैट रिसर्च वाज वेरी सिंपल कि अगर अभिषेक बहुत ही खुशकिस्मत इन्वेस्टर हैं और उन्होंने अपना पैसा उसी दिन डाला जिस दिन मार्केट उस कैलेंडर में सबसे नीचे थी। शरद टंडन सबसे खराब बदकिस्मत इन्वेस्टर हैं जिन्होंने उस दिन डाला जिस दिन सबसे ऊपर मार्केट थी। और दिव्या एक ऐसी हैं जो मतलब होंडा का ऐड आता था ना, हीरो होंडा का, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, कि एसआईपी चल रही, भूल जाओ, तो इन्होंने किया। सो इन्होंने कंटिन्यूस किया। अभिषेक ने
अपना टाइमिंग करके आजमाया। फॉर अभिषेक टू मेक एनी abnormal रिटर्न, अभिषेक हैज टू बी राइट एवरी टाइम, एंड दिव्या डजंट नीड टू बॉदर ऑन दैट, बिकॉज वो मार्केट में कोई ना कोई दिन तो ऊपर नीचे होगा, उसका एवरेज हो रहा है। शरद किस्मत ही खराब है कि जब भी उन्होंने टाइमिंग करने की किया तो भैया सबसे खराब ही दिन पैसा डाला। ये तीनों तबके में अंतर जो आ रहा था ना 5 साल और 10 साल के टेनर की एसआईपी में, was hardly 1.5-2 percentage point on a CAGR basis. But the problem was, अगर आप अभिषेक टाइप के इन्वेस्टर हैं और गलती से आपने मार्केट के टॉप 50 डेज मूवमेंट के, वेयर मार्केट फ्रॉम बॉटम हैज गॉन अप टू अपसाइड, हाईएस्ट मूवमेंट वाले डेज जो पॉजिटिव साइड पे है, टॉप 50 दिन अगर उस 5 साल 10 साल के एवरेज में छूट गए होते तो अभिषेक का रिटर्न दिव्या के रिटर्न से 1/4 होता। सो द मैसेज इज क्लियर कि मतलब मार्केट गिरा हुआ है तो फिर आप निवेश करते रहिए, दैट वुड बी बेटर ऑप्शन। मतलब एसआईपी इज ऑलवेज अ बेटर रूट, क्योंकि टाइमिंग अगर आप करने जाएंगे मार्केट में तो आपको नहीं पता चलेगा कब सही टाइमिंग है आपकी, कब आप अच्छे वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, कब आप हाई वैल्यूएशंस पर जो है इन्वेस्ट कर दे रहे हैं। सर एक सवाल और रहेगा, हाँ जी आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ, सबके दिमाग में बैठ जाएगा। तो अगर आपको मौका लगे, मैंने आपके एक मित्र चैनल के लिए वो ग्राफ बनाया था, एंड वो फंड का नाम ले सकता हूँ मैं। हमने डीएसपी स्मॉल कैप का ग्राफ लिया, एंड उसको लिया इसलिए था बिकॉज वो मिड कैप जो निफ्टी मिड कैप था उससे सबसे क्लोज परफॉर्मेंस में था। 17-18% CAGR रिटर्न था उसका 2006-07 से लेकर 2026 तक, तो 20 साल के इतिहास की बात कर रहे हैं। उसमें कम से कम 7-8 टाइम ऐसा आया जब 2 से 3 साल तक फंड ने ये 0 या नेगेटिव रिटर्न दिया। लेकिन आपने लमसम डाला होता तो उसका रिटर्न आप देख लें। एसआईपी का रिटर्न मेरे को याद है 17.4% लमसम का था, एसआईपी का 19.5% था। जिन 3 साल में नेगेटिव रिटर्न या 0 से नीचे आता था, उसके अगले 2 साल में 400% तक के रिटर्न आए। एंड वो आई थिंक डीएसपी स्मॉल कैप का प्रेजेंटेशन कोई गूगल करेगा तो उसमें मिल जाएगा, अदरवाइज आई थिंक आपके मित्र चैनलों में एक ग्राफ वो पड़ा होगा, आप देखें। एन इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट है। ठीक है सर, चले इसी बीच दर्शकों की ओर थोड़ा रुक कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो भी व्यूअर्स हैं इस वक्त हमें देख रहे हैं, उन्हें बता दें कि पोल आपके लिए एक्टिव है कमेंट सेक्शन में। आज का सवाल है पोल का, पोर्टफोलियो में कौन सा फंड ज्यादा जरूरी आपको लगता है? लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो में होना ही होना चाहिए, मिड कैप होना ही होना चाहिए, या फिर स्मॉल कैप होना चाहिए, या फिर एक और हमारी कैटेगरी है जो अक्सर निवेशकों की फेवरेट होती है, फ्लेक्सी कैप। क्या लगता है आपको इन सब में से कौन सी ऐसी कैटेगरी है फंड्स की जो आपके पोर्टफोलियो में होनी बेहद जरूरी है? किसी एक ऑप्शन पर आप टैप करके अपना जवाब जो है दर्ज करा सकते हैं। हाईएस्ट वोटिंग वाला जो आंसर होगा उस पर फिर हम शरद सर की टिप्पणी लेंगे कि क्या आप लोग सही सोच रहे हैं या फिर नहीं। इसी बीच एक हमारे दर्शक हैं, फॉर मैथ करके इनका अकाउंट है, यूट्यूब पर सवाल भेजा है इन्होंने। 2 फंड्स भेजे हैं, कह रहे हैं मेरी 10,000 रुपए महीने की 2 SIP चल रही है। निपॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड में 50,000 रुपए लमसम निवेश है, 20 साल का नजरिया है। SIP कहाँ चल रही है? पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है, 7,000 की सिर्फ उसमें है। और इसके अलावा MOFSL का BSE एनहांस्ड इंडेक्स फंड है, 3,000 की SIP उसमें चल रही है। सर ये 7,000 की SIP इनकी इसमें चल रही है, एक मोतीलाल ओसवाल का फंड, एक पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, इसके अलावा ताइवान का जो फंड है उसमें लमसम निवेश कर रखा है 50,000 का 20 साल के हिसाब से। सर कैसे लग रहे हैं फंड आपको? इस पे आप रिव्यू कर दीजिए, उसके बाद फ्लेक्सी कैप पर थोड़ी सी मुझे आपसे चर्चा करनी है। तो दिव्या, इनका ताइवान फंड तो अगले 5-6 साल के लिए अच्छा चलेगा, सो उसमें कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक पिछले साल 1.5 साल में इन्होंने 300-400% का रिटर्न भी बनाया, 40% एनुअलाइज टाइप का रिटर्न उसमें छूटा है। बट अगर इनको 20 साल SIP चलानी है दिव्या, अगेन गोइंग बैक टू मेरा नॉर्मल सजेशन, आप 2 स्मॉल कैप लें अच्छे, उसको शांति से चलाएं, रादर देन फ्लेक्सी कैप है ना इनहांस इंडेक्स फंड, बिकॉज इंडेक्स के बराबर ही देगा, वो थोड़ा आउटलैंडिश रिटर्न नहीं देगा। अगर आपको मोतीलाल ही पसंद है तो मोतीलाल का स्मॉल कैप या मिड कैप में कर लें। एक स्मॉल कैप आप ग्रो का ले सकते हैं, बंधन का ले सकते हैं, DSP ले सकते हैं, कोटक ले सकते हैं। निपॉन का है ओल्ड, लेकिन निपॉन लास्ट 10 ईयर्स में कंपैरेटिवली स्टेबल फंड है, उतना वोलेटाइल रिटर्न नहीं दे रहा जितना बाकी छोटे फंड हाउसेस दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, जिसमें आपकी इच्छा हो वहां पे आप कर सकते हैं। तो सर इन 2 फंड से बाहर निकल जाना चाहिए ना इमीडिएटली? इमीडिएटली या स्टैगर करके, बट स्टॉप करके SIP नहीं तो चालू कर दें, बिकॉज आपके जो एक्यूमुलेटेड पैसा है उस पर भी पिछले 12 महीने में एग्जिट लोड होगा, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का कैपिटल गेन्स का अपना
इम्पैक्ट आप देख लें। बस सजेशन आप स्टॉप करके 2 स्मॉल कैप चलाएं, क्योंकि आपका होराइजन 20 साल का है एंड वहां पे आपका रिटर्न ज्यादा बनेगा सर। ठीक है, एक चीज और सर, ये जो इनका निपॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड है, हाल फिलहाल में तो अच्छी कर रही है इकोनॉमी, वहां की फंड में अच्छा रिटर्न रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन सर 20 साल के हिसाब से इस फंड को कैसे लेकर चलना चाहिए? कब कब इसको रिव्यू करना चाहिए? कब इसमें से बाहर निकलने जैसे चांसेस हो तो निकल जाना चाहिए? सो देखिए, ताइवान फंड इज नथिंग एल्स बट अ सॉर्ट ऑफ थीमेटिक फंड। आप थीम्स चल रहे हैं आज की तारीख में, आपका चिप कंपनीज चल रही हैं, ताइवान एंड वियतनाम में वो फंड चल रहे हैं। सो ग्रेटर चाइना फंड उस कारण से रिटर्न एबनॉर्मल दिए पिछले 2-3 साल में। क्या अगले 3-4 साल तक वो रिटर्न वैसे देंगे? हमारा अपना मानना है चिप कंपनी, एनर्जी कंपनी, सेमीकंडक्टर कंपनीज अच्छा करेंगी एंड वहां पे अगले 3-4 साल तक रिटर्न बनना चाहिए। लेकिन कम से कम साल में एक बार वो थीमेटिक फंड को देखते रहे। स्मॉल कैप आई एम नॉट वरीड, वो फंड मैनेजर आप अच्छे चूज करें, उसमें शांति से रहें, 20 साल तो पैसा आपका बन ही जाता है। ठीक है, एक चीज और सर, क्योंकि फ्लेक्सी कैप इनके फंड्स में था, पराग पारिक का खास करके, फ्लेक्सी कैप को सर आप कैसे देख रहे हैं? एमपी के जो आज ताज़ा आंकड़े आए उसमें भी हमने देखा 49% के आसपास की गिरावट इनफ्लो में नजर आई। अभी जैसा कि आपने कहा भी कि फ्लेक्सी कैप अब धीरे धीरे अपना रुझान जो है स्मॉल कैप स्टॉक्स की तरफ शिफ्ट करें। अभी तक लार्ज कैप में ज्यादा एलोकेशन था, रिटर्न भी उसी तरीके के हम देख रहे थे लार्ज कैप फ्लेक्सी कैप के लगभग सिमिलर से। सर अब जो फ्लेक्सी कैप के निवेशक हैं ऑलरेडी, उनकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? और जो नया निवेश करना चाहते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में, जो कि हर महीने लोग करते हैं, सबसे ज्यादा रुझान उसी में आता है, उनके लिए सर क्या आपकी टिप्पणी रहेगी? सर दिव्या, अपने निवेशकों को हम लोग 2 तरीके के निवेशक में अगर बांट लें 2 बकेट्स में। एक तो जो है जो ऑटो पायलट करना चाहते हैं, जिन्होंने अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डेटा नहीं देखना है, 2 अच्छे फंड में पकड़े, फ्लेक्सी कैप चल रहे हैं एंड दे आर बैंकिंग ऑन द फंड मैनेजर कि भैया जिस तरह आपको लार्ज मिड स्मॉल कौन सा सेक्टर अच्छा लग रहा है अपने हिसाब से मैनेज करो और मेरे को रिटर्न दो। सो उस तरह के 2-3 फंड जो अच्छे चल रहे हैं, उसमें एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप है, निपॉन का विजन वाला है, लार्ज कैप बायस वो है, पराग पारिक फ्लेवर ऑफ द सीजन सबके साथ रहता है। बट वो उस तरह की बकेट के इन्वेस्टर्स के लिए आपको फ्लेक्सी कैप अच्छा लगे। एचडीएफसी का दूसरा एक फ्लेक्सी कैप है। अब दूसरे एक इन्वेस्टर हैं जिन्होंने बिकॉज पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल में फ्लेक्सी कैप के रिटर्न अच्छे थे, इस कारण एक्सपोजर लिया, बट उनका नजरिया अगले 10, 15, 20 साल का है एंड वो मार्केट डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ ट्रैक करते हैं। मेरा सजेशन उन सबको जिनका होराइजन 5-7 साल आगे तक का है, आप अपना पोर्टफोलियो में जो एक्यूमुलेट हो गया उसको स्टॉप कर ले, अगर एसआईपी के रूट में एंड स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट में जाए जहां पे रिटर्न आपका एबनॉर्मल आएगा, वोलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। फ्लेक्सी कैप 2 ऑप्शन आपके पास है, जो एक्यूमुलेट हो गए हैं वो आप इकट्ठा करते चलने दीजिए, वो वैसे ही चलेंगे, या फिर आपको अगर निकलना है तो अपना कैपिटल गेन्स का आप कैलकुलेशन कर लें, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कहां पे आ रहा है एंड नेट रिटर्न कितना आ रहा है, उसके हिसाब से यू कैन टेक अ इन्फॉर्म्ड कॉल। बट फ्लेक्सी कैप से अगर किसी को अपना पोर्टफोलियो रिजेक्ट करना है, स्मॉल एंड मिड कैप आर दी सेगमेंट्स टू बी इन।